दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना है जो सिर्फ एक मजाक के तौर पर शुरू हुई थी, पर अब बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री हो गई है? वेल, ये हैं मीम कॉइन्स। क्या होते हैं ये मीम कॉइन्स? इंटरनेट पर चारों तरफ फैले मीम से इंस्पायर होकर बने इन कॉइन्स ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू किया और तेजी से पॉपुलर होते चले गए। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ही व्यक्ति ऐसा है जो इन मीम कॉइन्स की किस्मत से खेलता रहता है? वो हैं एलन मस्क। मस्क, जो स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में ट्वीट करते रहते हैं और जब भी वो किसी कॉइन के बारे में ट्वीट करते हैं, उसकी वैल्यू आसमान छूने लगती है और इन्वेस्टर्स में उन कॉइन को पाने के लिए भगदड़ मच जाती है। एक बार एलन मस्क ने डॉज कॉइन के लिए ट्वीट करके कहा कि उन्होंने लिलक्स के लिए कुछ डॉज कॉइन खरीदे हैं और बस मीम कॉइन्स की शुरुआत हो गई। इस एक अकेली ट्वीट ने मीम कॉइन्स के मार्केट में 16% का उछाल ला दिया और बस मीम कॉइन्स पॉपुलर होने लगे। क्या आपको लगता है कि एलन मस्क अपने एक ट्वीट से किसी भी क्रिप्टो करेंसी की किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं? चलिए आइए इस वीडियो में हम इन मीम कॉइन्स के बारे में और एलन मस्क के साथ इनके रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। मीम कॉइन्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंटरनेट पर चल रहे मीम से इंस्पायर होकर बनी क्रिप्टो करेंसी है। ये एक मजाक की तरह है जिसकी रियल दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, पर लोगों के बढ़ते इंटरेस्ट से इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। कई तरह के मीम कॉइन्स मौजूद हैं, जैसे डॉज कॉइन, शिबा इनू और सेफ मून। मीम कॉइन्स कोई ज्यादा पुराने नहीं हैं। इनमें से डॉज कॉइन सबसे पहली और सबसे ज्यादा जानी मानी क्रिप्टो करेंसी है, जो कि 2013 में एक मजाक के तौर पर बन गई थी और इसको बनाने वाले थे दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बिली मार्कस और जैक्सन पामर। टूटे फूटे इंग्लिश कैप्शन के साथ एक शिबा इनू डॉग पर बनी ये डॉज मीम इंटरनेट पर काफी पॉपुलर थी और डॉज कॉइन इसी से इंस्पायर्ड था। डॉज कॉइन बहुत जल्द रेडिट और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर छा गया और दुनिया की जानी मानी क्रिप्टो करेंसी बन गया। लेकिन इन मीम कॉइन्स को पॉपुलर करने में सोशल मीडिया के साथ साथ एलन मस्क जैसे इन्फ्लुएंशियल लोगों का भी हाथ रहा। हम सभी जानते हैं कि एलन मस्क जाने माने एंटरप्रेन्योर, इन्वेंटर होने के साथ साथ टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ भी हैं। वो अक्सर मीम कॉइन्स के बारे में ट्वीट और कमेंट्स करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में भी काफी इन्फ्लुएंशियल बन गए। और फिर एलन मस्क के ट्वीट्स की वजह से मीम कॉइन्स की कीमतों में और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में सिग्निफिकेंट उतार चढ़ाव होने लगे। एक बार तो मस्क के एक ट्वीट से डॉज कॉइन की वैल्यू कुछ ही हफ्तों में 300% तक बढ़ गई। डॉज कॉइन या किसी भी मीम कॉइन के बारे में उनकी ट्वीट्स पावरफुल होती चली गईं। उनका एक ट्वीट किसी भी कॉइन की वैल्यू बढ़ा सकता था या गिरा भी सकता था। मस्क सेफ मून और शिबा इनू कॉइन से भी जुड़ने लगे। उनके एक ट्वीट ने शिबा इनू कॉइन के दामों को भी जम के बढ़ावा दिया। शिबा इनू एक दूसरा मीम कॉइन है जिसे डॉज कॉइन किलर के नाम से भी जाना जाता है। मीम कॉइन पर की गई एलन मस्क की इन ट्वीट्स को मस्क ट्वीट्स के नाम से पॉपुलैरिटी मिलने लगी। इन बातों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद एलन मस्क इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मस्क की इन ट्वीट्स में किसी भी कॉइन की वैल्यू को उठाने या गिराने की ताकत तो है। जैसे कि मार्च 24, 2021 में मस्क ने ट्वीट किया कि अब आप बिटकॉइन से एक टेस्ला कार खरीद सकते हैं और बस बिटकॉइन की कीमतें आसमान छूती हुई $69,000 तक पहुंच गईं। लेकिन फिर 12 मई 2021 को ही मस्क ने ट्वीट किया कि अब टेस्ला बिटकॉइन को अपनी गाड़ियों के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगी और बस बिटकॉइन 30% तक लुढ़कता चला गया। सारा क्रिप्टो करेंसी मार्केट सकते में आ गया। मस्क के इस तरह के ट्वीट्स क्रिप्टो कम्युनिटी में हलचल मचा देते हैं और मार्केट क्रैश होने लगते हैं। इसी तरह डॉज कॉइन जैसे दूसरे मीम कॉइन्स की तरफ उनके इशारे कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी पैदा कर देते हैं और उनकी कीमतें बुरी तरह से हिल जाती हैं। 2021 की शुरुआत में मस्क के एक ट्वीट के साथ डॉज कॉइन की कीमतें 300% तक बढ़ी, पर बाद में सैटरडे नाइट लाइव के एक शो में उनके एक मजाक के बाद उसकी कीमतें
$0.65 से $0.41 तक लुढ़कती चली गईं। Thank you, Michael. Well, Call now- me the Doge Father. Okay, Dogefather. So, this is $1, right? It's real. See? Sorta. Yeah, Sorta okay. real. Yeah. So, what is Dogecoin? About as real as that dollar. Oh, so it's a hustle. Yeah, it's a hustle. Why didn't you say that, man? Dogefather, everybody. It's a hustle. To the moon! फिर 14 मार्च 2021 को मस्क ने ट्वीट्स किए कि मैं शिबा इनू खरीद रहा हूं और उनका नाम होगा फ्लॉकी। बस फिर क्या था, शिबा की कीमतें आसमान छूने लगीं और उसकी डिमांड बढ़ती ही चली गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एलन ने अपने शिबा को बेचने के बारे में एक मजाक किया और शिबा के दाम जमीन पर आ गिरे, जिससे उसके इन्वेस्टर्स को गहरा नुकसान हुआ। मस्क के ट्वीट्स इतने पावरफुल होते गए कि 15 फरवरी 2023 को उन्होंने अपने एक ट्वीट में अपने डॉग फ्लॉकी को ट्विटर के सीईओ तक के रूप में दिखा डाला और इस ट्वीट के बाद कई क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स की कीमतों में उछाल आया, खास करके फ्लॉकी की कीमतों में, जो कि 35.5% तक बढ़ गई। मार्केट को इतनी तेजी से बदलने की खतरनाक ताकत रखने वाले मस्क के इन ट्वीट से इन्वेस्टर्स अब सावधान होने लगे हैं। कई क्रिटिक्स का यह भी मानना है कि मस्क के ये ट्वीट्स मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स का काफी नुकसान होता है। तो मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करना एक्साइटिंग तो है, लेकिन फायदे के साथ साथ इसके खतरों के बारे में भी सोचना ठीक होगा। बिटकॉइंस और एथेरियम जैसी ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी से अलग मीम कॉइन्स की असल दुनिया में कुछ खास वैल्यू नहीं होती है। मीम कॉइन्स स्टेबल नहीं होते हैं और उनके प्राइसेस में बड़ी जल्दी बदलाव आते हैं, इसलिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेहद रिस्की होते हैं। जैसे जैसे मीम कॉइन्स पॉपुलर हो रहे हैं, कई स्कैम आर्टिस्ट भी उभर रहे हैं जो इन्वेस्टर्स को बेकार की सिक्योरिटीज बेचने का खेल खेल रहे हैं। इनमें सबसे बढ़िया स्कैम आर्टिस्ट है सेफ मून। ये एक ऐसा मीम कॉइन है जो इसके होल्डर्स के हर ट्रांजैक्शन पर 10% टैक्स से रिवॉर्ड्स का वायदा कर देता है, जबकि इसकी खुद की कीमत बेहद अनस्टेबल है और इस कॉइन से जुड़ी हुई कई धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आती रही हैं। मीम कॉइन्स काफी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट लगते हैं, पर उनसे जुड़े हुए रिस्क फैक्टर्स को समझकर ही उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सवाल ये है कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में तेजी से उभरते हुए इन मीम कॉइन्स का भविष्य क्या है? जैसा कि हमने जाना कि इन मीम कॉइन्स को आए हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, पर इनकी वजह से डिजिटल एसेट्स के बारे में हमारी सोच बदल रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे ये आए थे बस वैसे ही चले जाएंगे, और कुछ का मानना है कि ये मीम कॉइन्स अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे और टिके रहेंगे। ट्विटर और रेडिट जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी के चलते ये पॉपुलर होते रहेंगे और स्टेबल होते जाएंगे। बिटकॉइन या इथेरियम की तुलना में काफी सस्ते होने की वजह से मीम कॉइन्स काफी ज्यादा यूजर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो सकता है कि इनकी डिमांड बढ़ती चली जाए। लेकिन सेफ मून की तरह इनमें ज्यादातर कॉइन्स की असली दुनिया में कुछ खास वैल्यू नहीं है, मतलब इनकी कीमतें सिर्फ अंदाजों और अटकलों पर टिकी हुई हैं। हालांकि मीम कॉइन्स के फ्यूचर का अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है, फिर भी एक बात तो तय है कि ये हमारे साथ तो रहने ही वाले हैं। तो दोस्तों, ये याद रखना जरूरी है कि एलन मस्क के डॉजकॉइन के बारे में किए हुए ट्वीट्स ने मीम कॉइन्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। लेकिन मार्केट लगातार बदल रहा है और किसी भी एक पर्सन से इन्फ्लुएंस होना रिस्की हो सकता है। आप क्या सोचते हैं मीम कॉइन्स के बारे में? क्या उनमें इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नई से नई जानकारियों के साथ सेफली इन्वेस्ट करें। कॉइनपीडिया के इस YouTube चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।